नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और आज मुकुंदगढ़ की जो धरती है वो बहुत ही गर्व से कह सकती है कि हमारे यहाँ से भी निकले हुए, चाहे लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें, आज किसी ना किसी फील्ड में है और वो अपनी जगह भी बना रहे हैं हर क्षेत्र में। कुंडली भाग्य आता था, उसमें शरीन का जिन्होंने रोल किया, रूही चतुर्वेदी अपने साथ में है और जो आज मुकुंदगढ़ में आई है, जहां पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल मुकुंदगढ़ की वहां पर स्टूडेंट से बातचीत करी और अपने करियर के बारे में डिस्कस किया। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लगा मुकुंदगढ़ आकर? मुकुंदगढ़ तो मैं बचपन से आ रही हूँ क्योंकि मेरा घर ही है ये। लेकिन अब आके बहुत प्रोग्रेस कर चुका है मुकुंदगढ़, चीज़ें बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी सुकून है और बहुत अच्छा लगता है। मैम, कैसा लगा जब आज आप मुकुंदगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल में गई, वहां पर आपने बच्चों से बातचीत करी, वहां पर काफी हमने जैसे देखा आपने फोटोज भी क्लिक करी उनके बीच में जाकर? स्कूल में जाकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको आपके स्कूल के डेज याद आ जाते हैं और यहाँ पे इतनी सारी बच्चियों को देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब राजस्थान में लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जब ज़्यादातर लोग अपनी लड़कियों को स्कूल में भेज रहे हैं, कॉलेज में और एजुकेट कर रहे हैं, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। इससे पता चलता है कि राजस्थान का और हमारे देश का फ्यूचर बहुत सिक्योर होने का। बिल्कुल, अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी शेखावाटी से निकलकर बाहर दूसरे एरिया में जाते हैं तो वो गांव में आना पसंद नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो रूही चतुर्वेदी जी है उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस तरह से हम देख सकते हैं कि गाँव से उन्हें कितना लगाव है। मैम, जो रूरल एरिया की जितनी भी लड़कियों की हम बात करें तो वो अगर इस फील्ड में जाना चाहती हैं तो आप उन्हें क्या राय देंगे? मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए क्योंकि जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो एजुकेशन इज़ अ बेस, क्योंकि हर लड़की के लिए इंडिपेंडेंट होना और एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री प्राप्त कीजिए और उसके बाद आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आप जाइए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैम, आप मिस महाराष्ट्र भी रही हैं और बॉलीवुड तक का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। स्ट्रगल्स ऑब्वियसली थी, लेकिन क्योंकि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा साथ में रहती हूँ, तो इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में स्ट्रगल है। तो अगर आप वहाँ आना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी कमर की पेटी कसकर फिर आइएगा, तभी आप वहाँ पे सफलता प्राप्त कर पाओगे। यहाँ की गर्ल्स है, वुमेन है, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगी? वो घर से बाहर भी निकलना चाहती हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं, वो घर में ही सीमित रहकर वो बहुत कुछ करना चाहती है और एक तरह से पाबंदियां की हम बात करें तो वो ज्यादा रहती है, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो सब कुछ सही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती है। लेकिन अगर आप घर से निकलना चाहते हो तो आपको अपने माँ बाप को समझाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आप बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो। लेकिन मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ, जो भी घर छोड़ के बाहर जाते हैं हमेशा अपनी फैमिली से टच में रहें। आप ये मत सोचिए कि अरे फैमिली नहीं समझेगी, फैमिली सब कुछ समझती है और आपके बुरे वक्त में आपकी फैमिली ही आपके साथ खड़ी रहेगी। सो कभी उनको इग्नोर मत। सर भी अपने साथ में हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काफी सीरियल्स में आपने इन्हें देखा भी होगा। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा मुकुंदगढ़ आकर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं मुकुंदगढ़ इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है हुई वो उनका बचपन यहाँ पे काफ़ी बीता है और अब वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक धागा होता है मोती को पिरो रहा होता है, तो उनके द्वारा मैं उनके माध्यम से यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ पे आके इन गलियों को और यहाँ के कल्चर को आत्मसात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर आने के बाद में जैसा कि आपने बताया कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी हेरिटेज हवेलियां हैं, आपने वो विजिट करी? ज़्यादा तो नहीं कर पाया क्योंकि कुछ एक दिन हम वॉक पे निकले थे, तो कुछ 2-3 हवेलियाँ हैं अपने घर के पीछे, मैं उनमें जाके उनको देख के आया। अच्छी थी, देखने में अच्छी लगी। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ आने का जो समय है वो इतना लंबा नहीं होता है कि बहुत सारी जगहों पे जाके आया जाए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा समय जो है परिवार के लिए थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ और उसके बाद जो छुटपुट थोड़ा समय मिलता है तो वो मैं सिटी को देता हूँ। तो हाँ, कुछ एक हवेलियाँ देखी मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे सुना मंडावा पास में है, पर आज तक मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ।
बट खूबसूरत और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया हुआ शहर है। यहाँ पे पानी का निकास, जो रास्ते हैं वो एकदम 90 डिग्री के एंगल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव बहुत सालों पहले बसा होगा और उस टाइम पे उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से नक्शे पे पहले शहर को बसाया और फिर उसके बाद इस शहर में रहना शुरू किया। तो वो मुझे लगता है आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा तारीफ के काबिल बात है, क्योंकि हमारे भारत की पहली सिटी जो है जो पहले नक्शे में बनी वो थी जयपुर। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसी मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि ये गांव है या छोटा कस्बा है, पर इस स्तर पे आके मैं अगर आर्किटेक्चर को इस लेवल पे देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। सर, जैसा कि आप मुकनगढ़ आए हैं, यहाँ पर हमारे इस शेखावाटी के क्षेत्र में बहुत सारी हेरिटेज हवेलियां भी है और आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे सभी लोग एक्टिव भी रहते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि हवेलियां जो है, हेरिटेज संरक्षण जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हवेलियां जो है वो टूट रही है। तो सर, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? जो पुराना कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं मरम्मत मांगता है, देखभाल मांगता है, और मरम्मत के लिए चाहिए मैन पावर और पैसा। यदि वो जगह सरकार के अंडर में है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी सुरक्षा करना, उसका देखरेख और सार संभाल करना। और अगर वो किसी निजी क्षेत्र में है, किसी प्राइवेट सेक्टर में है, तो यदि कहीं किसी जगह से इनकम सोर्स नहीं है, मैं ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली लोगों के इमोशन जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाते हैं। और आज मैं जैसे इस शहर में देखता हूँ मुकुंदगढ़ में हवेलियाँ बहुत हैं, लेकिन आज से कई सालों पहले लोग यहाँ से कहीं और चले गए और उन्होंने अपना बिजनेस किसी और शहर में डेवलप किया। अब यहाँ वो रहते नहीं हैं, आना साल 2 साल 3 साल में एक बार होता है। तो उन हवेलियों का देख रेख करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो हैं वो लाखों रुपया मांगती हैं उन देखभाल का। तो जाहिर सी बात है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता। आज हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में गायों को पाल सकते हैं, कई लोग नहीं पाल सकते क्योंकि उनके पास उनको खिलाने के लिए चारा नहीं है। कई लोग हैं जो पाल सकते हैं। तो जो सरकार के अंडर में जो आती हैं या जो ऐसी इमारतें हैं या जो यहाँ पे पुराने टाइम की जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यदि वो गवर्नमेंट के अंडर में है तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है उसको संभाल के रखना। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो मुझे लगता है कि इट्स टोटली प्रॉफिट एंड लॉस सब्जेक्ट। उसके ऊपर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं संभाल के रखना चाहिए तो वो कहेगा कि इसके लिए पैसा है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है।